यूपीडीएलएड के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो कल 3 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही हैं, आपको पता होगा। और इसमें सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही हैं और इसकी क्लासेस हमने आपको लगातार नए डीएलएड वाले चैनल पर दी थी और उसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। उस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी लगातार दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई। बाकी हम यहाँ पर बात करें, आपको एग्जाम में जो कॉपी है कुछ इस तरह से मिलने वाली है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लिखा हुआ रहेगा, ये फर्स्ट पेज है आपका, पहला पेज रहेगा कॉपी का, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका लास्ट का पेज हो सकता है, दूसरा पेज, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि परीक्षार्थी निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं करना है और परीक्षार्थी का नाम सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है। क्या लिखना है? परीक्षार्थी का नाम, ठीक है। क्या करना है? यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, उसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। क्या लिखना होता है? अनुक्रमांक लिखना होता है, ठीक है। अनुक्रमांक मतलब जो आपका रोल नंबर होता है और ये आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है। कैसे लिखना है? अंकों में लिखना है। जिसकी यहाँ पर होता है आपका 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इस तरह से जो अंकों में रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिखना रहता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रहता है आपका अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। अगर से ऊपर आपने 9 लिखा है स्टार्टिंग में तो आप यहाँ हिंदी में 9 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। ऊपर आपने 8 लिखा तो नीचे उसके बाद आप 8 लिखेंगे। इस तरह से आपको पूरे जो रोल नंबर है वो फिर शब्दों में फिल करना होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन हो जाता है आपके सामने विद्यालय का नाम। आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना रहता है, जिस कॉलेज से आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स मांगी गई वो आप सावधानीपूर्वक फिल करें। इसके साथ ही अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप व्हाइटनर का यूज़ कर दें यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम कॉपी में सही से नंबर आपको मिल सके। कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो व्हाइटनर आप साथ में रखें, उसका यूज़ करके आप सही कर दें, ठीक, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आपकी एग्जाम कॉपी चेक होने के बाद आपकी जो कई बार देख सकते होंगे आप, कई सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कॉपी मिक्सिंग लिखा हुआ आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, रिजल्ट इनकम्प्लीट जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसका आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डिटेल्स है बिल्कुल सावधानीपूर्वक फिल करना है। परीक्षा केंद्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, परीक्षा केंद्र का नाम, जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने गए। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी आगे बताने वाला हूँ ये सारा, ठीक है, ये पूरी एग्जाम को भी बताने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पर लिखना है आगे। बाकी इन चीज़ों का खास ख्याल रखें जो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। प्रश्न पत्र का सब्जेक्ट लिख देना, प्रश्न पत्र संख्या प्रथम द्वितीय तृतीय लिखना, उसके बाद दिनांक आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी आपको सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, कॉपी में कहीं पर सिग्नेचर करते रहते हैं, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये हस्ताक्षर निरीक्षक हैं, ठीक है, जो यहाँ पर गाड़ी कर रहे हैं, बाकी ये परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे जो आपके एग्जाम कॉपी को चेक करेंगे। बाकी यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। और पृष्ठ के पेज के दोनों साइड आपको लिखना हो रहता है। इस तरह से एग्जाम कॉपी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद पेज कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। सभी प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 50 वाले में आपको पता ही होगा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 25 अंक वाले पेपर में 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको एग्जाम कॉपी मिलती है आपको खाली नहीं बैठना है। क्या करना है? खाली नहीं बैठना है। आपको इस साइड में अपनी लाइन खींच लेना है, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है, जो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आए थे तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। इस तरह से लगभग 3 या 4 लाइन छोड़कर आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी में। जब तक आपको पेपर नहीं मिलता आपको ये काम पहले ही कर लेना है। इससे क्या होता है बाद में आपका जो समय है वो आपको पर्याप्त मिलता है परीक्षा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कुछ चीज़ आपको पहले ही लिख लेना है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जितने आपको, ये तो आपको पहले ही होगा कि 50 अंक का पेपर है तो यहाँ पर जो 15 यहाँ पर क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। और जो 25 अंक वाला पेपर होगा उसमें आपको पता ही है उसमें केवल आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको ये नंबरिंग जो है वो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आगे आपका क्या रहता है सबसे पहले इसे समझ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आपको पेपर मिल जाता है तो उसमें पहले प्रश्न का जो भी उत्तर रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो मान लीजिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आप लिख देंगे ऑप्शन ए, या हिंदी में लिखा हुआ रहता है आ, ठीक है, इस तरह से रहता है तो आप आ लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आंसर जो भी राइट होगा वो आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ऑप्शन लिख देंगे, जो भी ऑप्शन उसमें सही होगा और उसके आगे जो उसका आंसर होगा वो भी इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आप उसे कर लेंगे, ठीक है। और आपको ये चीज़ पहले ही पता होगी कि आज जो पेपर हो रहा है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना। अगर 5 है तो 5 प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना और 15 है तो 15 लिख लेना। और उसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो हेडिंग है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताइए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 16 लिखना है। अगर 15 ऑब्जेक्टिव है तो उसके बाद 16 से स्टार्ट होगा अति लघु उत्तरीय, और अगर 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे 25 नंबर वाला पेपर होगा तो उसमें 6 नंबर से आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये चीज़
आपको पहले लिख लेना। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है, ठीक है, जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है आती लघु उत्तरीय में, जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है वही संख्या आप यहाँ पर लिखें। मान लीजिए 18 नंबर का प्रश्न पहले आ रहा है, आपको उत्तर पता पहले पता है, तो पहले आप उसे कर लें, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर जब भी आपके एग्जाम कॉपी को चेक करता है तो वो देखता है कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से यहाँ पर आंसर किए हैं, ठीक है। अगर सारे आंसर शुरू में सही होते हैं आपके, तो उसका माइंडसेट उसी तरह से बन जाता है कि वो उसी तरह से आपकी एग्जाम कॉपी को देखा कि बच्चे ने कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अच्छे से की होंगी आगे भी, ठीक है। शुरू की चीज़ों को आपको अच्छे से करना होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, इसे आप पेपर मिलने से पहले ही, जब आपको एग्जाम कॉपी मिल जाती है उसी समय ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव वाली पहले ही करके रख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको बताइए इतने ऑब्जेक्टिव है और वो आपको करना ही करना होता है, चाहे आप किससे बगल अगल बगल में पूछ कर लिख सकते हैं, ठीक है, या वो तो आपको करना ही, क्योंकि उसके आंसर आपको लिखे हुए मिल जाते हैं, उनमें से एक आंसर आपको लिखना ही रहता है। तो ये आपको पहले पेज पर ही लिख लेना रहता है, जो भी कॉपी का फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए उस पेज पर ही आपको लिख लेना। उसके बाद तृतीय लघु उत्तरीय की हेडिंग आपको यहाँ पर लिख लेना और उसके आंसर कुछ इस तरह से आपको लिख देना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पर कहीं पर भी कटिंग हो जाती है, मान लीजिए गलत हो जाता है, तो आप इस तरह से इसे काटते हैं और छोड़ देते हैं उसे, ठीक है, फिर उसके आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप या क्या करें, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो रही तो या तो इसे व्हाइटनर लगाकर आप इसे सही कर दें, ठीक है, व्हाइटनर लगा दें, ठीक है, तो ये फिर उसके ऊपर दोबारा से आप लिख सकते हैं। और अगर व्हाइटनर नहीं लगा पा रहे हैं और मिस्टेक हो रही तो आप उसे इस तरह से कटिंग ना करें। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स कटिंग करते हैं, इस तरह से कटिंग ना करें, उसे वैसे ही लिखा रहने दें, ठीक है, उसे वैसे ही लिखा रहने दें और उसके आगे आप लिख दें, ठीक है। तो क्या होता है, इससे कॉपी गंदी नहीं मालूम पड़ती है, क्या होता है, कॉपी गंदी मालूम नहीं पड़ती। अगर आप कई जगह बीच में कटिंग करते हैं तो इस आदत से बचें आप, ठीक है, इससे क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो भी एग्जामिनर आपकी एग्जाम कॉपी को चेक करते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें जैसे आपको एग्जाम कॉपी मिले। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूं, परीक्षा स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले आप कॉलेज के अंदर एंट्री ले लें, यानी कि अपनी एग्जाम के लिए जो आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया उस कॉलेज के अंदर, उस स्कूल के अंदर 20 मिनट पहले ही आप पहुँच जाएँ, क्योंकि 20 मिनट पहले ही आपका जो गेट है वो क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी भी स्टूडेंट्स को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इस बार ये सख्त रूल पीएनपी की तरफ से लागू किए गए हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और अपना एडमिट कार्ड जो है वो साथ में लेकर जाएं, जो भी आपको एडमिट कार्ड मिला है, और कोई भी एक आईडी जरूर साथ में लेकर जाएं, लाइक ऐसे पैन कार्ड, आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, ये कोई भी एक आईडी साथ में लेकर जाएं। बाकी पेन आप कम से कम दो पेन दोनों कलर के जरूर लेकर जाएं, ब्लैक और ब्लू, ठीक है, एक्स्ट्रा पेन आप साथ में जरूर लेकर जाएं, इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास रखें। बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहनों को पता चल सके। और परीक्षा में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, परीक्षा में बिल्कुल भी घबराना नहीं, कोई ऐसा नहीं है आपकी फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह से क्या करते हैं कि वो यहाँ पर घबराने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल आराम से एग्जाम दें, कोई जल्दबाजी ना करें, जितना आपको आ रहा है उतना पहले कर लें, बाकी जैसा मौका लगता है आप उस तरह से आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने मॉडल पेपर की क्लास अटेंड नहीं किया तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है नए दूसरे डीएलएड वाले चैनल की, उस चैनल को जाकर तुरंत आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मॉडल पेपर की क्लास जरूर देख लें, ताकि अच्छे से आपका एग्जाम हो सके। बाकी सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करके एग्जाम में। थैंक यू।